नमस्कार सभी सम्मानित अभिभावकों, विद्वान शिक्षक साथियों, प्रिय छात्र छात्राओं व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको व्याकरण की जो श्रृंखला चल रही है इसके तहत कारक के भेद बताएंगे। इससे पहले आप कारक के बारे में जान चुके हैं, कारक का अर्थ। आज हम आपको कारकों के भेद और उनको पहचानना सिखाते हैं। चलिए हमेशा की तरह चलते हैं कक्षा शिक्षण की ओर। जानते हैं कारक के भेद। इससे पहले आप कारकों के बारे में जान चुके हैं। अब हम आपको कारकों के भेद बताएंगे, अर्थात प्रकार। कारक कितने प्रकार के होते हैं? जैसा कि आप जान चुके हैं, राम ने रावण को, जो हमने आपको समझाया था अभी उदाहरण, राम ने रावण को सीता के लिए बाण से मारा, उसमें 8 प्रकार के प्रसर्ग लगे हुए, जो विभक्ति चिन्ह हैं वो 8 लगे। तो उन 8 प्रकारों को हम यहाँ पर एक तालिका के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं आपको। देखिए, जैसे ये है कारकों के भेद। कारक 8 प्रकार के हैं, विभक्ति प्रसर्ग चिन्ह सहित निम्न प्रकार से हैं। ये 8 प्रकार के हैं। इसको विभक्ति या प्रसर्ग चिन्ह, ये हुए विभक्ति, इनको संस्कृत में विभक्ति कहते हैं। जैसे कारकों को, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो कारक हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 कारक हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण तथा संबोधन। तो इनको आप देख लेंगे, अच्छी तरह सीखेंगे। इसको सरलता से सीखने का भी आपको हम उपाय बताते हैं, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में या परीक्षाओं में जब कहीं आता है तो आप उसको एकदम से समझ जाएंगे। इसके लिए मैंने क्या किया है, चार्ट के 3 हिस्से किए हैं। ये 2 तो आज से पहले आपने पढ़े ही हैं, इससे पहले कि कर्ता ने, देखिएगा ध्यान दीजिए इधर, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए, के वास्ते, कारण यानी कि, अपादान से यानी कि अलग होने की दृष्टि में, संबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, फिर अधिकरण में और पर, संबोधन हे, अरे, अहो, ओ, इस प्रकार से आपने पढ़ा तो था। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे समझ सकते हैं हम। जैसे कर्ता ने, कर्ता मतलब जो कार्य को कर रहा है। राम ने, ये राम ने काम किया। मोहन ने, सोहन ने, उसने, सीता ने। तो इस प्रकार से जो वाक्य बनते हैं, कर्म जहां पर, कर्ता जहां पर आधारित होगा वो ने वाक्य के द्वारा पहचाना जाएगा। कर्ता में, उसमें जो कारक आपको पहचानना है तो ने। इसको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप प्रश्न करें। जैसे वहां आए हैं, मोहन ने फल तोड़े, तो अब आपको छांटना है परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार आते हैं। तो मोहन ने फल तोड़े, अब यहां पर आपको कारक पहचानना है, कर्ता कारक कौन है। लंबा वाक्य भी हो सकता है, तो वहां पर आप प्रश्न करेंगे मन ही मन। ये पहचान दिया है, यहाँ जो तीसरा कॉलम मैंने दिया है इसको पहचानेंगे। पहचान है इसकी किसने या कौन। किसने तोड़ा, मोहन ने, तो ने आ गया। कौन तोड़ रहा है, मोहन ने, मोहन तोड़ रहा है। अगर ने नहीं भी है वहां पर, कभी कभी वाक्य ऐसे होते हैं उसमें ने नहीं होता है, तो आपको लेकिन पहचानना है कि कौन सा कारक है वो। इसके लिए जो है इस प्रकार से होते हैं। जैसे गीता गांव जा रही है, अब कौन आएगा, कौन गांव जा रहा है, तो गीता है यहाँ पर कर्ता कारक। ये आप समझ जाएंगे, यहाँ ने नहीं है कहीं पर भी। गीता गांव जा रही है, यहाँ पर जो है ने शब्द छुपा हुआ है, लेकिन आपको प्रतियोगी परीक्षा में कर्ता को पहचानना है। तो आप मन ही मन सोचेंगे कौन जा रहा है, गीता जा रही है, तो गीता यहाँ पर कर्ता कारक हो जाएगी। ऐसे ही आपके वाक्य हैं, गीता गांव जाएगी, है ना। मोहन पढ़ेगा, मोहन खाना खाएगा। किसने खाना खाया, मोहन ने। ये किसने आ गया ना, कौन खाना खा रहा है, मोहन। तो इस प्रकार से आप इसको पहचान, ये पहचान के लिए मैंने आपको प्रश्न दे रखे हैं यहाँ पर, प्रश्न के शब्द हैं ये, जिससे हम इनको पहचान लेंगे। ऐसी कर्म, कर्म के लिए होता है को चिन्ह होता है। कर्म अर्थात जिस पर कार्य किया जाता है,
बाण पर कार्य हो रहा है, किताब पर कार्य हो रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है, खेत को जोत रहा है, गांव को जा रहा है, जिस पर कार्य हो रहा होता है, इसका है किसे या क्या, इसकी पहचान है। किसे पढ़ रहे हैं? अखबार को पढ़ रहे हैं, पुस्तक को पढ़ रहे हैं। किसको चला रहे हैं राम जी? बाण को चला रहे हैं। या क्या चला रहे हैं? बाण चला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। इस प्रकार से फिर करण, करण के लिए से या के द्वारा, अर्थात जिससे काम हो रहा होता है। यहाँ पर तो जिस पर काम हो रहा होता है, किताब पर हो रहा है, खेत पर हो रहा है, बाण। यहाँ पर जिससे, किससे हो रहा है? डंडे से मारा, पत्थर से मारा, ये यहाँ पर तो से, पेड़ से गिर गया, पेड़ से टूटा, पेड़ से टूटा, तब वो नुकसान हुआ। ये वाला से है ये, कि पेड़ नीचे ऐसे पेड़ से ही टूटा, पेड़ से ही लगी उसको, पत्थर से लग गई उसको, हाथ से मारा, डंडे से मारा, ये इस प्रकार से बाण से मारा। ये तो राम ने रावण को, कर्म कहाँ पर हो रहा था? रावण के साथ कर्म हो रहा था। तो रावण को बाण से, ये बाण से या बाण के द्वारा, इसके लिए प्रश्न था किसके, किससे या किसके द्वारा? किससे मारा? बाण से मारा। किससे मारा? पत्थर से मारा। किसके द्वारा मारा? पत्थर के द्वारा मारा, लठ के द्वारा मारा, हाथ से मारा, इस प्रकार से। फिर संप्रदान, संप्रदान में होता है को, के लिए या के वास्ते, अर्थात इसको, उसको, इसके लिए, उसके लिए, सीता के लिए। क्यों मारा? सीता के लिए। इसने मेरे को थप्पड़ मारा, क्यों मारा? इसके लिए, कॉपी नहीं लाया मैं इसकी। ये इसने मेरे को डांटा, क्यों डांटा? ये कॉपी नहीं लाया। तो ये है, या इसने मेरे को पैसे नहीं दिए, इसने मेरे को ऐसा किया। तो ये के वास्ते, उस कारण पर, इस वजह से, वजह कहते हैं जिसको हम, कारण। तो यह आ जाएगा संप्रदान। ध्यान रखिएगा इसको, बिल्कुल महत्वपूर्ण है संप्रदान में। फिर है किसके लिए, ये किसके लिए डांटा? कॉपी नहीं लाने के लिए डांटा, सवाल याद होने के कारण नहीं डांटा। किसको, या इस प्रकार से किसको भी कह सकते हैं हम। किसको डांटा? इसको डांटा। किसको मतलब? किताब को पकड़ने के लिए, या प्रश्न को जानने के लिए, बात सत्य उगलाने के लिए। तो यह आ जाएगा संप्रदान। फिर होता है अपादान। अपादान से है, ये अलग होने के अर्थ में होता है। इस से में और इस से में अंतर ध्यान लगाना है हमने। करण कारक और अपादान कारक में ध्यान लगाना है। करण कारक में से यानी कि अलग होने के लिए नहीं है, वो जो से या वो किसी के द्वारा है, किसी से, बाण से, पत्थर से। और अपादान में जो है आपके, वो हो जाएगा अलग होने की दृष्टि। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है हाथ से, ये मेरे हाथ पर छड़ी है, छड़ी हाथ से छूट गई, ये हाथ से छड़ी का छूटना, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। टेबल से, मेज से गिलास गिर गई, तो जिससे गिर जाएगा अलग होने की दृष्टि से। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, बहुत बार आता है हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, परिषदीय परीक्षाओं में भी। गंगा हिमालय, संस्कृत में भी आता है, उसका जो पीछे संस्कृत का अंश होता है उसमें भी आता है कि गंगा हिमालय से निकलती है। ये गंगा हिमालय में नहीं है, वहां से अलग हो गई, नीचे को आ गई, इस प्रकार से। तो अपादान अर्थ कहां से, इसके लिए प्रश्न हम मन ही मन कर सकते, कहां से? हिमालय से। ये इस प्रकार पेड़ से, हिमालय से, मेरे हाथ से, कहां से अगर हम करेंगे तो इसका उत्तर हमें मिल जाएगा, अपादान कारक है करके। फिर है संबंध कारक। संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, अर्थात इसका, उसका, इसकी, उसकी, तेरा, मेरा, तेरी, मेरी, हमारा, तुम्हारा, या हमारी, तुम्हारी, आपका, आपकी, ऐसी ना, ने, नी, अपना, अपनी, अपने, इस प्रकार से। तो संबंध होता है उन दोनों के बीच में। संज्ञा और सर्वनाम शब्द का उस क्रिया में संबंध बनेगा दूसरे संज्ञा सर्वनाम से। जैसे यह पेन किसकी है? यह पेन मोहन की है। ये यह पेन किसकी है? यह पेन मेरी है। ये री आ रहा है, तो ये ध्यान रखना है। का, के, की, रा, रे, री, और ना, ने, नी, यानी अपना, अपनी, अपने। तो इसके लिए पहचान कर सकते हो आगे, किसका है, किसकी है, किसके हैं। ये किताबें किसके हैं? ये पेन किसकी है? ये पेन किसका है? तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। ऐसे ही अपना, अपनी, अपने, इसको आप सरलता से समझ सकते हैं। फिर होता है अधिकरण। अधिकरण में पर अर्थात स्थित के लिए, रुकने के लिए, कहीं स्थान पर स्थित होने के लिए। जैसे टेबल में चाय रखी है,
मुनि जी तपस्या कर रहे हैं, चटाई में बैठे हैं, ये बच्चे कुर्सी में बैठे हैं, माता जी छत में गई हैं, ये मैं पर भी छत पर गई हैं। तो मैं और पर इसका ध्यान रखते हैं। इसमें जैसे प्रश्न करेंगे मनी मन, किसमें? टेबल में, चटाई में, वन में, ऋषि वन में तपस्या कर रहे हैं, ये कहाँ पर? चटाई पर, वन पर, इस प्रकार से। या किस पर अगर करेंगे, किस पर? चटाई पर। किस पर लिख रहा है? कापी पर लिख रहा है, इस प्रकार से। फिर है संबोधन, हे अरे अहो ओ, हे शब्द आता है, हे राम। रावण बोला हे राम, ये हे अरे, अरे ये क्या हो गया? ओहो, ये क्या हो गया? ऐसी ओ, ये हुर्रे, हम मैच जीत गए, वाह वाह हम जीत गए। इस प्रकार से जो संबोधन कारक अर्थात इसमें संज्ञा और सर्वनाम को पुकारा जाता है, संबोधित किया जाता है। किसको? ये किसको? उसको, राम को, मोहन को पुकारने के अर्थ में है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। बहुत सरल तरीके से हमने बताने का प्रयास किया है। आशा है आपको अच्छे लगेंगे, आप सीखेंगे इनको, और आप जो है एक बार इसको पुनः, समझ में नहीं आता तो दोबारा देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। मैं फिर और सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। आपका समझना और मेरा समझाना, ये हम दोनों का धर्म है आपसी, ये हम दोनों का एक रिश्ता है। विद्यार्थी और अध्यापक का एक सामान्य सा रिश्ता होता है कि विद्यार्थी पूछता है और अध्यापक उसका उत्तर देता है। इसीलिए आप सभी विद्यार्थियों का और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। इसमें जो अन्य चीजें होंगी उसको भी हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार।